आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। आज बच्चे कम कैसे हैं? कनेक्ट नहीं हो पाए क्या? यस सर, कनेक्टिंग में दिक्कत आ रही थी। कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है? यस सर। ठीक है, अपने आप हो जाएंगे बेटा वो तो, है ना। देखो कल हमने चुनाव व्यवस्था देख ली थी। और चुनाव व्यवस्था में हमने चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से कौन चुनाव करवाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम इसके बाद का देखेंगे परिणाम। और फिर देखेंगे इसमें सुधार। अब देखो परिणामों में दो चीजें आती हैं, या तो मिले बहुमत और या आएगा गठबंधन। या तो क्या आएगा, बहुमत, या क्या आएगा, गठबंधन। दोनों में से एक चीज है। बहुमत क्या है? चेतन माइक बंद कर दे बेटा। देखो बहुमत क्या है, वह निश्चित संख्या। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। माइक तो ऑन है मेरी तरफ से तो। मनीषा आवाज आ रही है? आ रही है सर। चेतना, ठीक है। वह निश्चित संख्या जिससे सरकार को वैधानिकता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? वैधानिकता प्राप्त हो। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वैधानिकता का मतलब क्या है? वैधता, यानी कि वह निश्चित संख्या जिससे सरकार बन सके, सरकार स्थायी हो, वह क्या कहलाएगी? वैधानिकता कहलाएगी। ये ए सिंह कौन है बेटा? पूरा नाम लिखना। कोई भी बच्चा अपना निकनेम नहीं लिखेगा। स्कूल के रिकॉर्ड में क्या नाम है आप पूरा नाम लिखें, नहीं तो मैं आपको यहाँ से हटा दूंगा बेटा, है ना। अभी इसको नाम को हटा के आप और पूरा नाम लिखना। ठीक है, देखो वैधानिकता। अब ये क्या फॉर्मूला है? 50 + 1 का फॉर्मूला है। कितना प्रतिशत? 51%। कि बहुमत किसे कहेंगे? जब निश्चित संख्या का आधे से एक ज्यादा कोई दल प्राप्त कर लेता है तो वह दल कौन सी सरकार बना लेता है? बहुमत की सरकार बना लेता है। उदाहरण हम दोनों ही देखेंगे, राजस्थान का भी देखेंगे और मोदी जी का भी देखेंगे। पहले ये बताओ बहुमत समझ में आया क्या? यस सर। वह निश्चित संख्या जिससे कोई भी दल सरकार बनाने की क्या प्राप्त कर लेता है? वैधानिकता प्राप्त कर लेता है, वैधता प्राप्त कर लेता है। क्या कहलाती है? बहुमत कहलाता है। राजस्थान का उदाहरण देखते हैं बेटा, है ना। इधर देख लो, राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 200। किसकी सीटें हैं राजस्थान में? 200 किसकी? राजस्थान में 200 सीटें किसकी हैं? विधानसभा की सर। विधानसभा विधानसभा की। किसकी सीटें हैं? विधानसभा की। बेटा मैंने बताया था, मैंने कहा था विधान मंडल, इसमें दो होते हैं। एक तो कौन? विधानसभा, और एक विधान परिषद। एक तो कौन होते हैं? विधानसभा, और एक कौन होते हैं?
विधान परिषद दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मंडल। दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मंडल कहलाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस आया सर। ना? राजस्थान में क्या विधान परिषद है क्या? नहीं, केवल क्या है? विधानसभा। जहां पर केवल विधानसभा है वहां विधान मंडल का काम केवल विधानसभा ही करेगी, लेकिन जहां पर विधान परिषद है वहां दोनों मिलकर काम करेंगे, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो सवाल आ जाए, विधान मंडल किसे कहते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विधान मंडल को बनाते हैं। तो यहाँ पर हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? राजस्थान में क्या है? केवल विधानसभा, और उसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। तो आप ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? बताओ भाई। विधायक। क्या कहा जाता है? विधायक या एमएलए कहा जाता है। तो सवाल लिखो फटाफट। बहुमत किसे कहते हैं? बहुमत किसे कहते हैं? आंसर क्या आएगा? वह निश्चित संख्या, वह निश्चित संख्या जिससे किसी सरकार, जिससे किसी सरकार को वैधानिकता प्राप्त हो, जिससे किसी सरकार को वैधानिकता प्राप्त हो। वैधानिकता के ब्रैकेट में लिख लें आप वैधता। वैधानिकता प्राप्त हो क्या कहलाता है? बहुमत बहुमत। कहलाता है। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। अगला देखें, दूसरा देखें, विधान मंडल को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल क्या है? विधान मंडल को स्पष्ट कीजिए। सवाल लिखें, विधान मंडल को स्पष्ट कीजिए। यस सर, लिख लिए आंसर सर। आएगा विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर विधान मंडल बनता है। विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर विधान मंडल बनता है। जिन राज्यों में, कंटिन्यू लिखो, जिन राज्यों में विधान मंडल नहीं है, जिन राज्यों में विधान मंडल नहीं है वहां केवल विधान परिषद ही कार्य करता है। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है। एक नोट लगा लो बेटा। अब ये ध्यान रखना, इसका 1/3 सीटें, कितना? 1/3 सीटें विधान परिषद की कुल जनसंख्या होती है। समझ में आया? विधान परिषद जहां भी बनेगी विधानसभा का कितना बनेगी? 1/3 बनेगी। ठीक है, लिख लो नोट लगा के। विधान परिषद
विधान परिषद विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या विधान परिषद विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। विधान परिषद विधानसभा के ये चेतन शर्मा, क्या दिक्कत है बेटा? आप कल भी माइक ऑन कर रहे थे, बार बार आपके पीछे से आवाजें आती हैं। बेटा माइक ऑफ रखा करो, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, फिर आपको समस्या हो जाएगी, है कि नहीं? जब आपको लगता है कि पीछे आवाजें आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप माइक ऑन नहीं करें। आप माइक ऑन जब करें जब आपको सवाल यहाँ से पूछने हो, ठीक है? वैसे ही मैंने यहाँ से आपको ऑलरेडी परमिशन दे रखी है, ये सिस्टम ने सारा आपको परमिशन दे रखी है, आप आराम से सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जब भी माइक ऑन करें तो आपके पीछे बैकग्राउंड में आवाजें ना हो, तभी आप सवाल पूछें, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। या फिर आप ऐसी जगह जाके घर में बैठे जहां से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये सवाल लिख लिया, नोट लगा लिया। विधानसभा की 1/3 सीटें किसके पास होती हैं? विधान परिषद के पास। अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में यदि विधान परिषद बने तो कितनी सीटें होंगी? राजस्थान में विधान परिषद बने तो कितनी सीटें होंगी, बताओ? 250। 250। कैसे? बताओ भाई कैसे होगा? साफ लिखा हुआ है टोटल मेंबर का 1/3 होगा। किसका? सर एक कितना होगा? देखो, 1/3। 1/3 तो टोटल कितना था? 200। विधानसभा की सीटें कितनी थी? 200। तो सर का अगर मान लो 200 का ये निकालें अपन, कितना आएगा? 66.66। अरे 33%, 100 का कितना होता है? 100 का 33% कितना होता है? 33.33। तो 200 का कितना होगा? 60.6। यही होगा। यस सर। अगर इसको राउंड अप में करें तो कितने सदस्य हुए? 67। अब इतना तो हम समझते ही हैं कि 50 से ऊपर ये वाली डिजिट आती है तो अगले में चली जाती है, 50 से नीचे आती है तो पीछे वाले में आ जाती है, यही होता है ना? यस सर। तो यहाँ पर विधान परिषद का प्रस्ताव अभी पारित है, बना नहीं है, और बनेगा तो कितने सदस्य होंगे? 67 सदस्य होंगे उसके। ठीक है बेटा, बात समझ में आई क्या? तो राजस्थान का एग्जाम्पल क्लियर। राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। लिख लो सवाल नोट लगा के। राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें, राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें 200 हैं। राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 200। सर प्लीज साइड। ठीक है बेटा, अब आगे लिखो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, विधायक और विधेयक में क्या अंतर? दोनों शब्द सुने होंगे आपने, विधायक
और विधेयक में क्या अंतर। देखो एक और नोट लगा लो और नोट लगा के लिखो, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन जाता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो सवाल आ जाए, कानून बनाने के लिए क्या जरूरी है, विधेयक और राष्ट्रपति जी जरूरी है। विधेयक पास होना चाहिए, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने चाहिए। सवाल आएगा कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है, जब किसके हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं। तो नोट डाउन कर लिया आपने कि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिल, क्या कहते हैं, बिल, और क्या कहते हैं, प्रस्ताव, एक ही बात है। आप बिल कह लो, प्रस्ताव कह लो, विधेयक कह लो, एक ही बात है। विधायक किसे कहते हैं, कौन बताएगा भाई, विधायक, विधायक किसे कहेंगे, अभी बताया बेटा मैंने, लिखा नहीं क्या आपने। सर विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो, विधायक लिख के आगे लिखो, विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं, एमएलए, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं। परिषद के सदस्यों को विधायक कहेंगे, जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्यों को सांसद कहते हैं, वैसे विधान मंडल के सभी सदस्यों को क्या कहेंगे, विधायक ही कहेंगे। यहां पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। अब हम ये भी समझ चुके हैं कि राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा क्या रहेगा, 101। क्या रहेगा, 101। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200। हमने फॉर्मूला क्या रखा था, 50 + 1, यही तो रखा था। तो इसका आधा क्या हुआ, 50, उसमें क्या जोड़ेंगे, 1, टोटल कितना हो गया, 101। 51। आधा कितना हुआ, 100, 200 का आधा कितना हुआ, 100, उसमें 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 101। अब देखो कंडीशन, यदि किसी दल को राजस्थान में 101 सीटें मिलती हैं, 101 सीटें या उससे ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्या कौन सी सरकार बनेगी भाई, 101 या उससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो कौन सी सरकार बनेगी राजस्थान में, बहुमत की या गठबंधन की, बहुमत। बहुमत की, सर बहुमत की सरकार यहाँ पर बनेगी। तो बहुमत से संबंधित कोई सवाल हो तो बताओ। फिर से देखो, हम चुनाव के परिणामों की बात कर रहे हैं। परिणाम कितने प्रकार से आते हैं, 2 प्रकार से, या तो बहुमत मिलेगा या गठबंधन। पहला बिंदु क्या था हमारा, बहुमत। बहुमत किसे कहते हैं, वह निश्चित संख्या जिसमें सरकार को वैधानिकता प्राप्त होती है, क्या कहलाता है, बहुमत कहलाता है। गठबंधन से भी वैधानिकता प्राप्त होती है, बहुमत से भी वैधानिकता प्राप्त होती है। अंतर इतना सही है, बहुमत में एक दल में वैधानिकता होती है, बहुमत में तो कितने दल होंगे, 1, और गठबंधन में क्या होंगे, 1 से ज्यादा दल।
क्या होंगे, एक से ज्यादा दल हैं तो वो क्या कहलाता है, गठबंधन। और यदि एक ही दल है वैधानिकता में तो वो क्या कहलाएगा, बहुमत कहलाता है। इसके बाद हमने देखा कि 50+1 का जो रेशियो है वो बहुमत प्राप्त करने का रेशियो है, यानी कि 50+1% जिसके पास होंगे वो सरकार बना लेगा। तो राजस्थान में जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा की वो कितनी है, टोटल 200। 200 का आधा किया कितना, 50% किया तो कितना, 100। एक जोड़ा तो कितना हो गया, 101। क्या लिखा, यदि किसी दल को राजस्थान में 101 सीटें या उससे ज्यादा सीटें मिलती हैं तो उसे क्या मिल जाएगी, वैधानिकता मिलेगी। और सरकार कौन सी बनेगी, बहुमत की। बहुमत की, क्योंकि यहाँ पर दल कैसा है, एक। अगर ये 101 सीटें लाने के लिए 2 या 4 दल मिलते, जैसे मान लो किसी को मिली 70 सीटें, किसी को कितनी मिली 70, किसी को मिली 20, किसी को मिली 30, तो ये सब मिलके बना रहे हैं सरकार। दल कितने हो गए, 3 दल कौन सी व्यवस्था में आते हैं, गठबंधन की सरकार में। गठबंधन की सरकार में। तो अब ये कंफ्यूजन रहेगा क्या कि गठबंधन की सरकार है या बहुमत की सरकार, चेक करके बता दोगे आप, नो सर। ठीक है। अरे यहां से कोई दिक्कत आई क्या, नो सर। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। यस सर। किसी राज्य में 404 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 404 सीटें हैं। यहां पर बहुमत के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, 203। दो। 203 ही चाहिए ना यस सर। बेटा, 202 तो यही हो गया, 50% एक और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ए नाम का दल है, 3 दल है, ए, बी और सी। इसमें पहली कंडीशन ए है, आप बताना ये बहुमत की या गठबंधन की। इस कंडीशन में क्या है, एक दल को 230 सीटें मिलती हैं। फिर बे कंडीशन है जिसमें 170 सीटें मिलती हैं, फिर इसने 30 सीटें और मिला ली, 20 सीटें और मिला ली और 10 सीटें और मिला ली और सरकार बना ली। मैं जिससे पूछूं वही बताना। अंकुल चौहान, आवाज आ रही है अंकुल? चेतन शर्मा, सर बहुमत। बी वाला किसका उदाहरण है, बी वाला, बे। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, चेतन को सर बताने दो। बहुमत। बहुमत का। और ए वाला, ए वाला सर दूसरे वाले का। ये किसका है, ये ये बहुमत का ये वाला तो। और ये दूसरा वाला है ना, कौन सा वो? भावना यादव, मनीषा, सर ए वाली तो बहुमत की सरकार है और बे वाली ए वाली तो गठबंधन की। बहुमत की और बी वाली गठबंधन की। गठबंधन की। समझ में आया बेटा? देखो इसमें सीधा सा एक बात हमें ध्यान रखना होता है कि ये फॉर्मूला जहां जहां सेट हो रहा है, जहां जहां इस फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वहां वहां क्या कहलाएगा, आपका पूरा बहुमत कहलाता है। जहां इस फॉर्मूले के बाहर हम जा रहे हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, वहां किसकी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन अगर हम 2-4 देख लेते तो फिर हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। तो बहुमत की शर्तें हमने 2 पढ़ ली। पहला 50+1% सीटें होनी चाहिए और दल कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा वो, बहुमत कहलाएगा। दूसरी शर्त क्या पढ़ी हमने कि एक से क्या हो, दल ज्यादा, यानी कि एक से दल क्या हो, ज्यादा। और फिर वो क्या करें,
इतनी सीटें भी उनके पास ना हो तभी मिलेंगे। अरे एक दल के पास इतनी सीटें आ गई तब तो वो दूसरे की सहायता लेगा ही क्यों? वो सहायता जब लेगा जब उसके पास किसी की मदद की आवश्यकता हो या दल की सीटें क्या रह जाए कम। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, क्या बनाएगा, गठबंधन बनाएगा, अन्य लोगों की सहायता लेगा, अन्य दलों की सहायता लेगा। अब आप मुझे बताएं गठबंधन और बहुमत किसके समझ में नहीं आया? सर आ गई समझ में। ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूं अभी, क्या समझ में आया पता लग जाता है। चेतन शर्मा, राजस्थान में बहुमत के लिए किसी दल को कितनी सीटें चाहिए? चेतन बताएगा। राजस्थान में बहुमत के लिए किसी एक दल को कितनी सीटें चाहिए? अंकुल, चेतना, चेतन, भावना, मनीषा। सर 200 से ज्यादा, 200 या 200 से ज्यादा। 200 या 200 से ज्यादा? सर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? आपने जवाब किसका दिया बेटा बिना सुने ही? सबसे पहले तो सवाल सुनना चाहिए था ना। राजस्थान में, मैं लिख देता हूं, राजस्थान में किसी दल को बहुमत की सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें आवश्यक हैं? अब बताओ। सर 200 या 200 से अधिक सीटों की। तो बहुमत की सरकार बनेगी। बेटा आपने तो पूरा ही पानी फेर दिया आज की क्लास पे। राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200। 200। कितनी है? और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या था बहुमत की सरकार का? 50 + 1। यही 200 का 50 कितना हुआ? 100। एक जोड़ा तो कितना हुआ? 101। फिर 200 से ज्यादा कैसे बता रहे थे आप? मनीषा, 200 से ज्यादा का फॉर्मूला कहां से आया? अच्छा मैंने यहां से लिख दिया इसलिए। बच्चा बड़ा खतरनाक दिमाग लगाता है ना, मैंने जानबूझकर लिखा है यहां सर, ताकि इनका दिमाग कहीं चले ही नहीं। देखो, अरे ऐसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको करा दिए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से देखना। 9 सर। राजस्थान में सबसे बड़े दल को 70 सीटें मिली और उसने अन्य का सहयोग लिया। किसका उदाहरण है ये? गठबंधन। गठबंधन का। अब समझ में आ गया ना? सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 101। कितनी चाहिए थी? 101। तो गठबंधन से कैसा भी सवाल आ जाए अब गलत नहीं होना चाहिए। अब 2 गठबंधन आपको याद रखने जो भारत में प्रसिद्ध हैं, लिख लेना इनके नाम। एनडीए, जिसको कहते हैं राजग, पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उधर तो दिखेगा नहीं, वहां दिख नहीं रहा बेटा, मैंने इसलिए इधर लिख लिया है ना। और दूसरा है यूपीए, संयुक्त सैप्रग।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कल मैं सुनूंगा आपसे इनके नाम, ठीक है ना? तो आपको याद रखने हैं दोनों के दोनों नाम। एनडीए का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन। गठबंधन क्या कहलाएगा? एनडीए कहलाएगा। दूसरा क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसे कहते हैं? सेप्रग को कहते हैं, शॉर्ट नेम है। अंग्रेजी में देखना चाहो, अंग्रेजी का वैसे अपने किसी काम का तो है नहीं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या कहते हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्या है? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है जब ये गठबंधन टॉपिक लिखा तो, इसमें सबसे बड़ा दल कौन सा है? बीजेपी। क्या है? बीजेपी इसका सबसे बड़ा दल है, और इसका क्या है? कांग्रेस। बस ये और ध्यान रख लेना, नोट डाउन कर लो। बीजेपी का जो गठबंधन का दल है, बीजेपी जब भी सीटें कम पड़ती हैं तो वो कौन सा गठबंधन बनाती हैं? एनडीए का गठबंधन बनाती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं राजग। क्या कहते हैं? राजग। राजग का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है बेटा? अगला देखो, दूसरा देखो, कांग्रेस। कांग्रेस जब भी सरकार में सीटें कम लाती है या बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो क्या बनाएगी? गठबंधन। पहले तो गठबंधन कोई बनाता ही नहीं है। गठबंधन कब बनेगा? जब सीटें क्या आएंगी? कम। ये तो हमें पता है ही। तो जब भी इनके पास सीटें कम आएंगी सरकार बनाने से कम, तो ये क्या बनाएंगे? गठबंधन। और उस गठबंधन का नाम क्या रहेगा? यूपीए। हिंदी में क्या कहते हैं? सेपग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। बताओ क्या दिक्कत आई? क्लियर? तो सवाल लिख लो। Yes, sir. सवाल लिखो। एनडीए या राजग, एनडीए या राजग का पूरा नाम लिखें। एनडीए या राजग का पूरा नाम लिखें। आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गठबंधन। दूसरा लिखो, यूपीए, यूपीए तथा सेप्रग, यूपीए तथा सेप्रग का पूरा नाम लिखें। यूपीए तथा सेप्रग का पूरा नाम लिखें। क्या आएगा? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। आंसर भी साथ के साथ उतार लेना इसका, है ना? लिख लिया क्या? यस सर, लिख लिया। बस लास्ट सवाल लिखो, क्लास का टाइम कंप्लीट। लिखें आप, बीजेपी तथा कांग्रेस बेटा ऐसे नहीं लिखना, दोबारा लिखो, ऐसे लिख लो। एनडीए तथा यूपीए, एनडीए तथा यूपीए में जुड़े हुए सबसे बड़े दलों के नाम। एनडीए तथा यूपीए में जुड़े हुए सबसे बड़े दलों के नाम लिखें। एनडीए तथा यूपीए में जुड़े हुए सबसे बड़े दलों के नाम लिखें। आंसर क्या आएगा? एनडीए में तो क्या आ जाएगा? बीजेपी। और यूपीए में कांग्रेस। ठीक है बेटा, कोई सवाल है क्या? नो सर। ठीक है, थैंक यू। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू।